मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन। आज हम मेरे दोस्त अब्दुल वली के पास आए हैं और आपको पता है अब्दुल वली के साथ हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि बहुत अच्छी गई और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक करी। एक तो हमने बनाई थी कि शॉपर के जो यूजेज है उसको हम किस तरह कम से कम कर सकते हैं, उसकी आज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर कैसे की है, और एक जो है वो इंग्लिश के ऊपर हमने बनाई है। तो वली जो है आपको पता है बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है और मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा भी रहे हैं और अखबार में लिखते भी हैं और एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। तो हम आज वली से पूछेंगे कि इनका क्या विजन है इस रेस्टोरेंट के पीछे और जो मकसद है, जो एम है, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट में और लांडी कोरंगी में एक बेस्ट रेस्टोरेंट जिसके अंदर ये क्वालिटी प्रोडक्ट जो है लोगों को बहुत ही कम कीमत में दे रहे हैं। तो वली से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वली। वालेकुम अस्सलाम। नदीम बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपका चैनल जो है अच्छा जा रहा है और 2 वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की। आज आप आए हैं मेरे पास मेरे रेस्टोरेंट पे, 4 सीजन्स फूड इसका नाम है और तकरीबन हमने ये 7 साल पहले शुरू किया था। और सबसे अहम बात और लांडी में शुरू करने की वजह ये थी कि लांडी वालों के पास ऑप्शंस बहुत कम थे क्वालिटी फूड के हवाले से, तो वो हमने कोशिश की है कि उसको कैटर किया जाए और उसी सिलसिले में हम काम करें। और सबसे अहम बात यह है कि मैं अपने सार्फिन से जो एक बात कहता हूँ वो ये कि अगर हमारे रेस्टोरेंट से आप कुछ लेके जाते हैं, कोई भी फूड आप लेते हैं, तो उसमें आपको ऐसा एहतियात करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है। आपको ऐसा लगेगा जैसे घर का ही फूड है, जितनी केयर से जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो घर ही जैसी चीज़ें हैं। आप साफ़ सुथरे माहौल में चीज़ें बन रही हैं और साफ़ सुथरे अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये मेन था पर्पज़ हमारा। सही। लोग जो आपने स्टाफ हायर किया है उनकी ट्रेनिंग्स और उनको किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं ये देखते हैं और कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या थोड़ा सा किचन का विजिट करते हैं और वली के ज़बानी हम जानते हैं कि क्या क्या किस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। यानी वली सुने। अच्छा, ये हम लोग जो है जिंगर तैयार हो रहे हैं, फ्राइड चिकन तैयार हो रहा है, ये रोल्स तैयार हो रहे हैं। रोल्स हम लोग बना रहे होते हैं फ्रोज़न पराठे के अंदर। उसके बाद बर्गर्स जो हैं ये भी हमारे बहुत अच्छे अंदाज में बन रहे होते हैं। जो हम लोग बीफ इस्तेमाल करते हैं, चिकन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसकी सफाई बिल्कुल इस तरीके से की जाती है जैसे हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। घर में सफाई की जाती है, कोई चर्बी नहीं जाएगी, कोई चोट नहीं जाएगी, कोई निशान नहीं जाएगा। और क्लासिक बीफ और क्लासिक चिकन की क्वालिटी हमारी ये है कि हम लोग इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं करते हैं। मतलब अगर क्लासिक बीफ अगर आप खाएंगे तो आपको उसमें बीफ का ही टेस्ट आएगा, अगर आप चिकन खाएंगे क्लासिक तो उसमें चिकन का टेस्ट आएगा। उसके अलावा चिकन बर्गर और बीफ बर्गर होते हैं, उसमें हम थोड़ा सा पेस्ट को टेस्ट करने के लिए कुछ सब्जियां और ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लासिक बर्गर्स में हमारे पास यही मौजूद है। उसके बाद पहले हम जो है चिकन जो इस्तेमाल कर रहे थे, ब्रांडेड चिकन इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए, इस वजह से हमें लोकल चिकन पे आना पड़ा। नहीं तो हमारी जो फ्राइड चिकन और जिंगर के लिए चिकन जो थी वो भी ब्रांडेड इस्तेमाल हुआ करती थी। पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड इस्तेमाल करते थे हम। फ्राइंग के लिए भी साफ सुथरा हमारा ऑयल है, ब्रांडेड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि साफ सुथरी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जो हमारे लड़के जो है ये भी हमारे विजन को लेकर चल रहे हैं कि साफ सुथरा देना है। हमें हमारे कस्टमर्स नहीं देख रहे हैं, हमें अल्लाह देख रहा है और हमने अच्छी चीज़ें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है। वली ब्रेड खास तौर पे देख रहा हूँ जो कि एक अच्छा नंबर 1 ब्रेड है डाउन का, वो आप यूज़ कर रहे हैं जी। और काफ़ी मतलब यार ये प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा जब आप ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो जो कि बहुत अच्छा। बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जिस लोकेलिटी में बैठे हुए हैं लांडी के अंदर ना, तो यहाँ पे एक तो थोड़ा सा जो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके प्राइसिंग के हवाले से उनको हम कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। लोग हमें कंसीडर करते हैं कि हम लांडी में हैं और हमारे प्राइस भी वैसे ही होंगे, लेकिन वो क्वालिटी पे थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करें। लेकिन ये बात सोचने की है कि आपको अगर मयार चाहिए तो थोड़ा सा उसके लिए पैसे अदा करना पड़ेंगे, पैसे देना पड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा एक इशू बनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर जो हैं वो कमिटेड हैं, तो वो जानते हैं कि हम लोग क्या चीज़ दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 7 साल हो गए हैं और हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ हैं। अच्छा, अब एक चीज़ सबसे अहम चीज़ है हमारी कि हम लोग 7 साल हो चुके हैं, हम लोग प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग पेपर बैग इस्तेमाल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस के हवाले से ये चीज़ आ चुकी है कि हमारे काफ़ी सारे सार्फिन ऐसे हैं जो अब अपने घर से पेपर बैग या थैला लेकर आते हैं, टोकरी लेकर आते हैं और वो सामान उस पेपर बैग में लेके जाते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला एक हमारा एनवायरनमेंट का भी है, तो हम लोग यहाँ पर एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे होते हैं
आपको पता होगा जो लोग फ्रोजन पराठे इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि वो एक दूसरे से चिपके ना, तो प्लास्टिक की थैली से उनको सेपरेट किया जाता है। तो हम उसको भी रीयूज करते हैं क्योंकि वो साफ होती है। उसके बाद फिर हम उसको जब अपनी चिकन की और बीफ की जब पेटियां बनाते हैं तो उन्हीं को हम उनको सेपरेट करने के लिए वही थैलियाँ रीयूज करते हैं, मतलब एक दफ़ा और इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमने 100% उसको यूटिलाइज किया। तो नए प्लास्टिक अपनी इंडस्ट्री में, अपने माहौल में हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। हम पुराने सिस्टम को लेके पुराने प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं। तो भले रेस्टोरेंट खोलने के इसके पीछे मकसद क्या था? अपना कोई शौक था ये या कोई ड्रीम था, और इससे क्या मतलब विजन क्या है आगे का? सबसे अहम बात ये थी कि लांडी में उम्र गुजर गई ये इस इलाके में, तो यहाँ पे जिस वक्त हम लोगों ने पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट लॉन्च किया कोई और पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओल्डेस्ट वन, हम सबसे पुराने हैं इस वक्त लांडी के अंदर, और हमसे पुराना कोई रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा सेल नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद ये कि जब अगर आप जर्नी देखते हैं तो थोड़ी सी इस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन की भी कमी है। तो हमने कहा कि हम कुछ ऐसा शुरू करें जो कि हाइजीनिक हो, क्वालिटी हो, बेहतर चीज़ हमको इसी इलाके में लांडी में मिले। और ऐसे अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसमें एक बात आई कि भाई ये नाम कैसे आपके ख्याल में आया। तो ये डिस्कशन जब रेस्टोरेंट की चल रही थी तो मेरी वालदा ने कहा कि मैं ये एक नाम है उन्होंने किया। फिर हमने उसके ऊपर रिसर्च की और सोचा तो फिर ये पता चला कि जब हमारे पास जितना भी फूड अवेलेबल है ये हर सीजन में खाने का है। सही। तो ये रिलेट भी किया, वालदा की ख्वाहिश भी थी, और फिर हमारे जो थीम था उसको रिलेट करते हुए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। और तकरीबन 99% चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो कि ऑल अराउंड द ईयर मौजूद होती हैं। एक दो आइटम्स हैं जो कि हमें मौसम के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, जैसे चिकन कॉर्न सूप जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने बहुत मज़े किया, एंजॉय किया, तो वो सर्दियों में होता है। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च हमारी अपनी है और आपको शायद कहीं ना मिले, हम लोग वेजिटेबल रोल बनाते हैं, वेजिटेबल पराठा रोल। सही। और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1 दर्जन के करीब सब्जियां होती हैं। लोगों को अगर बताया जाता है कि रोल क्या है, वेजिटेबल रोल, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इसमें प्याज होगा, खीरा होगा और सिर्फ कैबेज डाल के दे दी जाएगी। नहीं, उसके अंदर हम लोग 12 सब्जियां डालते हैं। स्वीट कॉर्न्स होते हैं, उसमें मशरूम्स होते हैं, ऑलिव्स होते हैं, कैप्सिकम है, टोमेटो है, और देयर आर मेनी अदर थिंग्स, आइसबर्ग होता है, खीरा भी है, टमाटर भी है। तो तकरीबन 12-13 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कम से कम 12 तो डलते ही है। तो एक ये प्रोडक्ट है। उसके अलावा हम लोग बीच में हम लोगों ने मटन बर्गर भी लॉन्च किया था, लेकिन हमारे मेन्यू में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो आपको हर दफ़ा अवेलेबल होती है। तो मेन्यू मटन बर्गर जो था वो थोड़ा एक एक्सपेंसिव था, इस वजह से हमने उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर हमारे कस्टमर्स चाहते हैं तो हम उनको कस्टमाइज चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और आजकल जो एक नया ट्रेंड आया है वो आया है लंच बॉक्सेस का। तो पार्टीज़ में, पिकनिक्स में और कोई गैदरिंग्स, इसके लिए भी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं जो हम लंच बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं। वो कस्टमाइज लंच बॉक्सेस होते हैं जो कि आप आराम से प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि ये हमने तो बाद में आजमाया, हमारे कस्टमर्स ने आगे हमें बताया कि आपका फूड जो है वो हम आसानी यहाँ से लेके लाहौर तक गए और बाय ट्रेन और रास्ते में खाते हुए गए, और वहाँ जब घर पहुँचे तो भी खाया। तो एटलीस्ट दे स्पेंड मोर देन 24 आवर्स विद दैट फूड एंड द क्वालिटी वाज नॉट स्पॉइल्ड, इट वाज ऑलरेडी इंटैक्ट और ईटेबल। तो बात सारी ये कि अगर आप फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके अज्जा अच्छे हैं तो फूड ख़राब नहीं होता। फूड जैसे हमारे घरों में रखा रहता है, घरों में मौजूद होता है, वो ख़राब नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा फूड भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन स्पेंड विद इन मोर देन 24 आवर्स। अगर आप रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। वली, रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है और डिलीवरी, होम डिलीवरी, और सबसे बड़ा एडवांटेज आपके रेस्टोरेंट का ये है कि इंडस्ट्री एरिया भी जो है वो टच करता है। तो इंडस्ट्री एरिया के जो लोग हैं उनके लिए चैलेंज ये होता है कि अगर फास्ट कंपनीज में जो है वो लंच प्रोवाइड नहीं किया जाता तो उनके लिए बड़ा एक चैलेंज होता है कि वो कहाँ से जो है वो ऑर्डर करें और फ्रेश फूड कहाँ से हासिल कर सकें। तो आपने कवरेज होम डिलीवरी या ऑफिस डिलीवरी के लिए क्या रखा हो? देखिए, असल में जनरली जो मिजाज है लोगों का वो फास्ट फूड कम खाते हैं दोपहर के अंदर। स्नैक्स में 4-5 बजे तक ऑर्डर आते हैं हमारे पास, तो उसको हम कैटर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात अपने कवरेज एरियाज की बात करें, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कराची के शायद कोई एरिया ऐसा छोटा हो जहाँ पे हमारी डिलीवरी ना हुई हो। हमारे एक डिलीवरी जो है वो हॉक्स में भी हुई है, लोगों गुलशन हदीद भी मंगवाया है, नॉर्थ कराची, सफूरा, हर जगह पे डिलीवरी कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये दूर के जो ऑर्डर्स होते हैं उसकी कोशिश हमारी ये होती है कि आप थोड़ा सा हमें टाइम मार्जिन दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑर्डर पे फूड एक दिन पहले होता है तो हम लोग इवन 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास अच्छे कैटरर्स मौजूद हैं, पकवान वाले मौजूद हैं, उनसे हम लोग बिरयानी भी अरेंज कर लेते हैं और दीगर फूड आइटम्स भी अरेंज किए जा सकते हैं।
जो कि हम अपनी निगरानी में बनवा रहे होते हैं, या अपने हमारे एतबार के बंदे हैं जो कि इसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं। सही। वली, अब तक की जर्नी जो आपने तय करी है, इसके अंदर क्या मुश्किलात आई, क्या स्ट्रगल की, और कस्टमर फीडबैक्स क्या है आपके फेसबुक पेज के ऊपर? और अगर मैं कहूँ कि 1 to 10, 10 इज़ ऑन द हाई साइड, अगर मैं कस्टमर फीडबैक पूछूँ तो रेशियो का 7, 8, 9, 6 किधर आता है? अच्छा, सबसे पहले हम ये आखिरी बात को सबसे पहले ले लेते हैं कि भाई, अच्छा अब मेरी बात करेंगे आप तो मैं तो कहूँगा भाई सबसे सारे नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन ये सवाल तो मैं आपकी तरफ डालता हूँ, गेंद आपकी कोर्ट में है। आप बताएं, आपने अभी हमारे बर्गर्स भी ट्राई किए, आपने पिज्जा भी खाया, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपको क्या लगा? मैंने अभी अपने फ्रेंड्स को बुलाया था वली के साथ, हम सारे फ्रेंड्स ने जो है वो पहले सूप इंजॉय किया और उसके बाद बर्गर ट्राई किया, बीफ बर्गर, और उसके बाद पिज़्ज़ा ट्राई किया। तो मैं अभी वली को जो है कम से कम 8 पे जो है वो मैं रेट करूँगा कि 8 में ये आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि स्ट्रगल, सबसे अहम चीज़ ये है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपका माइंड सेट, तो मैंने तकरीबन 20 से 25 तकरीबन जॉब की है। उस जॉब के दौरान एक माइंडसेट बन जाता है कि आप एक लगी बंदी उसके ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं, आप राजी हो जाते हैं। तो जब ये शुरू करने जा रहा था तो ये बहुत मुश्किल फैसला था कि इसको कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था कि बिजनेस की तरफ आना, क्योंकि बिजनेस में आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। तो ये एक मेन चीज़ थी, और ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, हर एक बंदा जो कि एक लंबा अरसा जॉब में गुजार चुका होता है, एक महदूद सोच हो चुकी होती है उसकी। दैट वाज द मेन प्रॉब्लम फॉर मी। और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मुझे फैमिली की रही, दोस्तों की रही, और दोस्तों के ऑर्डर्स भी आते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट भी करते रहते हैं। तो दैट इज़ द स्ट्रगल, और लोगों का साथ भी है, इलाके के लोगों ने पसंद किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। थैंक यू वेरी मच वली, आज आपने हमें टाइम दिया, और अपने नाज़रीन से हम यही कहना चाहेंगे कि अब्दुल वली की इस एफर्ट्स को जो है आप लोग सपोर्ट करें। और कराची में चाहे किसी जितने भी दूर हो, अगर आप अपनी किसी फैमिली गैदरिंग, स्मॉल गैदरिंग के लिए लंच बॉक्स या डिनर बॉक्स बनवाना चाहते हैं, तो वली आपको वहाँ पे कराची के किसी भी कोने में डिलीवर करेंगे। अच्छी चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जितने लाडी कोने की आवाम है मैं उनसे कहूँगा कि आए, ट्राई करें और वली को सपोर्ट करें इस स्ट्रगल के अंदर। वली जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्लस जो उनके किचन के लोग हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ट्रेन करते हैं, फिर नया स्टाफ आ जाता है, फिर उनको ट्रेन करते हैं। तो लोग जो है इस तरह से रोज़गार भी हासिल कर रहे हैं, वो अपने रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। वली ने जो है इंटर्नशिप भी लॉन्च की थी पिछले दिनों, जिसमें लोग आए और उन्होंने सीखा किचन को बर्गर्स बनाना क्या स्टैंडर्ड्स है, किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स जो है वली ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, और बहुत क्वालिटी फूड है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जो जितनी भी चीज़ें डाल रहे हैं फ्रेश, और ये जैसा वली ने बताया कि 24 घंटे तक कोई भी फूड आप जब भी रख सकते हैं कि जब आप खुद अपने हाथ से फ्रेश खरीद रहे हो, तो तभी जो है वो उसको आप 24 घंटे तक रख सकते हैं। वली भाई अपना करंट एड्रेस बता दें, और अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो फ़ोन नंबर भी शेयर कर लें। ओके, फ़ोन नंबर तो स्क्रीन पे शेयर कर दिया जाएगा। हमारे पास तीनों नंबर है, 0313 0333 और 0324, और आगे इसके सीजन्स है। सीजन्स मतलब 73276667। अगर आप अपने नंबर पे देखेंगे तो आपको सीजन्स डायल करने में मसला नहीं होगा। अच्छा, लोकेशन हमारी ये लाडी 4 से मुर्तज़ा चौरंगी के दरमियान मौजूद है हम लोग। और अगर आप आउट ऑफ एरिया आ रहे हैं तो मुर्तज़ा चौरंगी से आप राइट में टर्न करेंगे, लोकेशन आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और टाइमिंग हमारी है, जनरल टाइमिंग हमारी 5 से रात 12:30 बजे तक है। और अगर वैसे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो हम लोग अर्ली भी डिलीवर करते हैं, लंच में भी डिलीवर करते हैं, इवन मॉर्निंग में भी हमारे ऑर्डर जा रहे होते हैं। तो इंतजार रहेगा आप लोगों के ऑर्डर्स का, आप लोगों की फीडबैक का, आप लोगों की दुआओं का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। नाज़रीन, आज की ये वीडियो थी अब्दुल वली को अप्रिशिएट करने के लिए और इनकी हेल्प करने के लिए, ताकि जो है ये मज़ीद तरक्की करे। और इस वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए, दूसरों की नॉलेज में भी लाइए कि ये रेस्टोरेंट जो है वो उसको सपोर्ट करे और ऑर्डर करे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहे, खुश रहे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।